इन्हें शूद्र बोल करके वही इसी काम पे लगा दिया गया है कि आप शूद्र हो, अपनी औकात पहचानो और कुछ नहीं है इसके अलावा। आज वो मंदिर बना दिया, 2% के लोग हैं तो उन्हें सत्ता से क्या मतलब है? वो वहाँ बैठे अपना उसमें चलाएं, धंधा चलाएं। प्राइवेट जॉब करने में जो कंपनियों में हमारे बच्चे लगे हुए हैं उनको एक निर्देश जाएगा कंपनी के सीएमडी को कि भाई अब ये जितने ओबीसी SC ST मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध के जो बच्चे हैं आपकी कंपनी में उनको बाहर करो। जिसने उसको परमिशन दी अंदर जाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, उन्हें संसद से बाहर कर दिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा सवाल रहेगा कि अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि देखा जाए एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है ही, लेकिन दूसरी तरफ कौन किस पे भारी पड़ता नजर आएगा, क्या मुद्दे रहेंगे चुनावों को लेकर, उस पर सीधा यहाँ पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर सीधा आप आगे आ जाइए। सर सीधा सवाल यही रहेगा कि 24 के चुनाव है, मुद्दे क्या है दिमाग में कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो बिल्कुल सीधा सीधा है। जो आज हमारे देश में जो गड़बड़ हो रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी मनुस्मृति से ये देश चल रहा है। आज मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ, मनुस्मृति है, रामराज है। यहाँ पर सतयुग जिसे कहते थे वो चल रहा है, क्योंकि सतयुग में भी एक ही वर्ण की व्यवस्था के लोग सत्ता में बैठे हुए थे। आज भी एक ही वर्ण व्यवस्था के लोग सत्ता में हैं, चारों स्तंभ पर काबिज हैं। जो 2% के होते हुए भी पूरी तरीके से काबिज हैं। तो बहुजन समाज को तो धता बता दिया गया कि इन्हें शूद्र बोल करके वही इसी काम पे लगा दिया गया है कि आप शूद्र हो, अपनी औकात पहचानो और कुछ नहीं है इसके अलावा। आज हमारे देश में जो ईवीएम चल रहा है वो मनुस्मृति की जान है और देन है इसी की, वो मिनी मनुस्मृति है। वरना तो बैलेट पेपर होना चाहिए था। जो भारतीय संविधान से देश चलता तो बैलेट पेपर आना चाहिए। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो आज भी उस ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल से जो देश चलता है, उस तरीके से आप उस पर काबिज कभी भी हो सकते हो, कभी भी डिलीट मार सकते हो, कभी भी बढ़ा सकते हो। लेकिन जो लिखतम होगा है उसको आप वक्तम में नहीं कर सकते हो। लिखतम को कभी भी निकालिए आप पेपर, वही का वही निकलेगा। मतलब अगर बीजेपी ना जीते जिस राज्य में तो वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, जब बीजेपी जीत जाए वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी। अरे मैडम जी देखिए, एक ही षड्यंत्र है जो जिसकी चारों स्तंभ पे कब्जा है, वो अपनी ओर से धीरे धीरे आपको भी खुश कर देगा, आपको भी खुश कर देगा, आपको भी खुश कर देगा। वो खुश करके जो मेन सीट होती है, हॉट सीट, उसके ऊपर खुद काबिज है। तो आप कैसे यकीन कर सकते हो कि वो आपका काम करेगी? ये केवल एक बताने की बात नहीं है। जो सत्य है, सत्यमेव जयते। सम्राट अशोक ने जो वैसे नहीं कहा था, सत्यमेव जयते इसीलिए कहा था, और हमेशा सत्य की विजय होती है। और आज जो आप बात कर रहे हो, अभी जैसे यहाँ पहले से कोई मुस्लिम तो था नहीं, आप जो सरकार चल रही है वो मुस्लिमों का नाम लेना बंद कर दे, वो पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दे। क्यों नहीं कर रही वो बंद? क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म का एक षड्यंत्र रच करके वो काबिज है। और यदि धर्म की नीति धर्म करना है उन्होंने, आज वो मंदिर बना दिया, 2% के लोग हैं तो उन्हें सत्ता से क्या मतलब है? वो वहाँ बैठे अपना उसमें चलाएं, धंधा चलाएं। तो सत्ता के लिए जो है बहुजन समाज है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो देश का मूल निवासी है बहुजन समाज, उसी के हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए बीजेपी लगातार काम गिनवाती है, राम मंदिर का काम यहाँ पर गिनवाया जाता है, यहाँ पर 370 की बात की जाती है, 3 तलाक की बात की जाती है, GST की बात की जाती है, तो नाराजगी किस बात की है भाजपा से? देखिए, आज देश में ओबीसी SC ST मुसलमान सिख ईसाई, आपको लग रहा है ये खुश हैं, ये सुखी हैं, इनके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है क्या? आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर किस आधार पे हम कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी है? बीजेपी के राज्य में समस्त निजीकरण हो रहा है, नौजवानों के रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। बहुत सारे ऐसे संस्थान सब बेचे जा रहे हैं। तो बीजेपी जो हमारी है वो अच्छी है, हमारे देश की पार्टी है, सत्ता में है और जनता उनको जिता रही है, जनता उनको जिता रही है। हमें और आपको अगर उनकी सत्ता पसंद नहीं आ रही है तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, कोई विपक्षी पार्टी एक बता दीजिए जो बीजेपी की सरकार से खुश हो। बीजेपी तो विपक्ष तो कभी खुश होता ही नहीं है ना? विपक्ष खुश, हाँ खुश क्यों नहीं है?
होता नहीं है, लेकिन इस समय जो है खुश हमें और आपको भी सोचना है, हम देशवासियों को भी सोचना है कि हम खुश हैं क्या। हमारे बच्चों की सरकारी जॉब बंद हो गई, प्राइवेट जॉब भी अभी आने वाले 2024 में जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं या जो हमारे बुद्धिजीवी और शुभचिंतक लोग कह रहे हैं समाज के कि जो प्राइवेट जॉब करने में जो कंपनियों में हमारे बच्चे लगे हुए हैं उनको एक निर्देश जाएगा कंपनी के सीएमडी को कि भाई अब ये जितने ओबीसी एससी एसटी मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध के जो बच्चे हैं आपकी कंपनी में उनको बाहर करो। सुबह सारे बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे, कोई कुछ नहीं देंगे किसको, नौकरी देंगे किसको? भाई देश के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की संख्या कम है क्या? राजनीति में सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो भरे हुए हैं। बताइए, वो तो अगर आरक्षण नहीं होता और उन्हें वोट नहीं लेना होता तो ओबीसी को भी एक भी टिकट नहीं देते और शेड्यूल कास्ट को भी एक भी टिकट नहीं देते। आप देखिए बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट देना शुरू किया क्या? किसी को टिकट नहीं देते हैं। तो ये तो लोकतंत्र में जब ये हालात उन्होंने बना रखे हैं इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां, मतलब बीजेपी के हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां इसीलिए नाराज हैं बीजेपी से। ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है किसी मुद्दे पे सवाल? कमजोर नहीं है। अभी संसद का मामला है ना, संसद पे 2-3 लड़कों ने हंगामा किया, उसमें अंदर घुस करके आतंकवादी घटना की। यदि वो मुस्लिम होते तो आज पूरी मीडिया चलाती, और वो गैर मुस्लिम है तो उनको जिसने उसको परमिशन दी अंदर जाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, उन्हें संसद से बाहर कर दिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? मैं तो कह रहा हूँ कि मनुस्मृति लागू है। आज मनुस्मृति से देश चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश नहीं चल रहा मनुस्मृति से। मनुस्मृति से 24 में क्या लग रहा है? 24 के लिए हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में। ये हम लोगों का प्रचार चल रहा है देश में। ये प्रचार चल रहा है कि पहले या तो बहुजन समाज की ओबीसी एससी एसटी मुसलमान सिख ईसाई बौद्धों की जो पार्टियां हैं जनाधार वाली वोट बैंक जिनके पास है, या तो वो अपना इकट्ठा होकर के आईडीए गठबंधन बना लें, आईडीए इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। मेरा नाम बीडी चौधरी है, हम और हमारे कनेठिया साहब हैं, एमके भारती साहब हैं, ये खेवड़िया साहब हैं। क्या लग रहा है 24 में आपको? देखिए 24 में अगर बेहतर जनता को लड़ाई देखनी है और अपने आप को खुद मजबूत हो देखना है कि अब भाई कौन सी क्या है, तो आमने सामने की लड़ाई ज्यादा हो जाए तो हमारी भी यही राय है। पार्टी किसकी पार्टी? जैसे मान लो इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन अपना पूरा इकट्ठा करके और सीटों का तरीके से दे दें, 4-4 सीटें जो छोटे छोटे गठबंधन। और गठबंधन जो है वो नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा केवल बहुजनों का 90% 88% लोगों का एक नया गठबंधन होना चाहिए। जैसे आईडी हमारा गठबंधन बना हुआ है तो उसके आधार पर हम लोगों का काम होना चाहिए। 85% का तभी सरकार आएगी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वरना यहाँ पर किसी का कोई नहीं आएगा। मुस्लिम है यहाँ पर कितना है, 18-20% है। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलने चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो। बीजेपी कोई अपने दम पर नहीं है। आज 38 दलों का, छोटे छोटे संगठनों का एक समूह है, वो भी ऐसे ही छोटे छोटे समूह को अभी एक मेरे साथी कह रहे थे बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बनना चाहिए, उनके पास भी है, लेकिन वो गठबंधन बनाए ना, आए तो निकल करके लोगों को तो इनवाइट करे। जो पैसे की उनकी लालसा है टिकट देने की वो खत्म करे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर आए तभी कुछ हो पाएगा। 24 में कौन आ रहा है? हाँ जी, 24 में कौन आ रहा है? 24 में देखिए एक मीडिया उनके पास है ना, ताकत उनके पास है, जुडिशरी उनके पास है, वो इलेक्शन कमीशन उसका है, तो कौन आएगा? जिसके पास सारी पावर है वही आएगा। ये तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगा, क्योंकि बहुजन समाज के यहाँ पर लगातार बात की जा रही है। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।